नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ और ये वो कहानियाँ हैं जो आपने मुझे भेजी है, यानी आपका अनुभव बाकी सबके साथ साझा करने का काम करता हूँ। थोड़ा वक्त लगता है। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जो कि ईश्वर के द्वारा हुआ चमत्कार जिसे आप कह सकते हो, या कोई प्रेत रिलेटेड कोई समस्या ऐसी कि जिसकी वजह से जिंदगी में उथल पुथल हो गई थी, आप मुझे बताइए। मैं उसे कहानी में पिरोकर आप सभी के साथ साझा करूंगा। आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ये नोएडा के सेक्टर 60 की एक ऐसी भयानक कहानी है जिसे बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा। एक और चीज़ बताऊं, जो लोग पहली बार आए हैं, कि मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूँ जो ऐसे होते हैं जिस पर आज भी सवाल है। एक क्वेश्चन मार्क के साथ आर्टिकल वो छूट रहे हैं लोगों के, और वो मैं यहाँ से आप सभी के साथ साझा करता हूँ। मतलब यहाँ से तो नहीं, उस वाले चैनल पर जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। वहाँ रिव्यूज़ वगैरह भी आते हैं। ये मैं वीडियो उस चैनल पर अपलोड करने वाला था, लेकिन मेरे सामने जब ये लोग ने एक्सपीरियंस अपना भेजा और मैंने देखा ये वही है, वही कॉल सेंटर, वही जगह, वही फैक्ट्री, तो मैं आर्टिकल में ना बताकर लोगों को यहाँ कहानी में बताता हूँ। क्योंकि यहाँ जो काम करती थी दिव्या, इसकी एक कहानी तकरीबन 2 साल बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं मिलवाता हूँ इनसे थोड़ी सी देर बाद। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह, कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो। आशा करता हूं कि आप नोएडा के सेक्टर 60 से तो नहीं देख रहे होगे। बहुत समय पहले की बात है, यहाँ पर एक जूते की फैक्ट्री खुली, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, जूते की फैक्ट्री का भी नाम पता है, इस कॉल सेंटर का भी नाम पता है, लेकिन दोनों के मैं यहाँ से बोलूँगा नहीं। आप गूगल करके देख लीजिएगा, ये सिंपल है। लेकिन जिनकी कहानी है, इनका वास्तविक नाम ही दिव्या है। असलियत में दिव्या ही नाम था इनका। और आज भी ये कहती हैं कि मैं उस रोड से गुजरने से भी डरती हूँ नितिन। वो डर इतना ज़्यादा मन में बस चुका है कि मेरी फैमिली ने बहुत बार कोशिश करी, मैंने भी खुद कोशिश करी, लेकिन हाँ, जब तक ईश्वर का नाम लेते हैं जब तक तो ठीक है। लेकिन जब कभी नोएडा सेक्टर 60 की बात सामने आ जाए तो सारी पुरानी डरावनी यादें ताज़ा हो जाती हैं। नोएडा सेक्टर 60 में बहुत समय पहले एक जूते की फैक्ट्री हुआ करती थी। बहुत अच्छी चल रही थी, कारखाना काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहा था, जूते बहुत ज़बरदस्त उनके सेल पर चल रहे थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये नोएडा में बन रही है और नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका ऑल ओवर इंडिया धीरे धीरे पैर पसार रहे थे और धीरे धीरे विदेश की तरफ भी निकल रहे थे। लेकिन एक हादसा ऐसा भयानक हुआ जिसकी वजह से इस फैक्ट्री का इतिहास ही एकदम चेंज हो गया। उस वक्त इस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। जिस फ्लोर पर यह दुर्घटना हुई, वहाँ उस वक्त कहा जाता है कि कुछ बच्चे भी थे, लेकिन बच्चों का वहाँ पर होना समझ नहीं आता क्यों। अगर फैक्ट्री में बच्चे काम कर रहे थे तो पहली बात गलत। दूसरी बात ये हो सकता है कि हाँ, कुछ माताएं जो कि ज़रूरतमंद हैं, अपने बच्चों को घर पर ना छोड़कर उन्हें भी यहाँ ले आती होंगी और वो काम कर रही हैं और बच्चे आसपास उनके बैठे रहते होंगे। ऐसा हम मानकर चलते हैं। ऐसा ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, ईश्वर किसी बच्चे से इस तरह से कभी काम ना कराए। यहाँ उस दिन आग लगी, बहुत सारे लोग बचकर बाहर आ गए थे, लेकिन तकरीबन जो काउंटिंग रही वो 200 से ज़्यादा लोगों की, जहाँ वहाँ वो जलकर ख़त्म हो गए। बड़ी दर्दनाक और भयानक एक ऐसी रात जिसे कोई नहीं भूल सकता। नोएडा में हलचल मच गई थी। अभी तक यहाँ पर ना तो कॉल सेंटर का कोई हिसाब किताब था, ना दिव्या का। ये जो हादसा हुआ उसके बाद लोगों के मन में दहशत बैठ गई। इस आग को बुझने में 2.5-3 दिन लग गए थे। बहुत कोशिशें होने के बाद जब इस आग पर काबू पा लिया गया और इस फैक्ट्री को नॉर्मल कर दिया गया, उसके बाद इनके जो मालिक हैं उनको चीखें सुनाई देनी शुरू हो गई। जो यहाँ मैनेजर हैं उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो गई, और ये सिर्फ और सिर्फ उसी फ्लोर पर आती थी जिस फ्लोर पर यह हादसा हुआ था। लेकिन वहाँ लोग भी दिखते थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ लोग दिखते थे। ये वो लोग हैं जो यहाँ काम करते थे।
अधिकतर जो काउंटिंग हुई थी हर किसी ने यही मतलब अपने आर्टिकल में कहा था कि 130 तो महिलाएं थी, ठीक है, और 70 से 80 के आसपास मर्द थे, आदमी थे, और करीब 12-15 बच्चे भी थे। ऐसा काउंटिंग में आया है, किसका सच किसका कितना है, लेकिन इतने लोग तो यहाँ पर थे। जब भगदड़ मची तो काफ़ी लोगों ने इस बात को कहा था कि वो बच ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो आग है वो मेन डोर पर लगी थी। इस फैक्ट्री को बंद करने के 3 बड़े कारण रहे। मैं आपको दिव्या से आई हुई जानकारी प्लस आर्टिकल में जो है वो दोनों शामिल करूंगा आज। थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, अगर वक्त है तो देखिएगा, नहीं तो सेव कर लीजिए, रात में देख लेना आराम से। इस फैक्ट्री को बंद करने के पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला कि इनके मालिक ने जब मुआयना किया उस जगह जाकर तो उन्हें वो लोग दिखे। इन्होंने नीचे जाकर यही बात बोली थी कि वहां पर अभी भी 8-10 लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो मैनेजर ने बताया कि ऊपर कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट ऊपर लाइट ही ऑन नहीं हो सकती, आपने किसको देख लिया। इस वक्त दिन था और कहते हैं कि दिन के उजाले में भूत प्रेत आत्मा नहीं दिखती, इन्हें दिखे। और हाँ, ये इंसान नहीं थे, क्योंकि ये उस वक्त 20-25 लोगों के साथ उस फ्लोर पर आए देखने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूं। यहां एक आदमी नहीं था। इस वक्त लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा नुकसान, जिसकी वजह से जो मालिक हैं उनका हो सकता है थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसके बाद उसी शाम मैनेजर को भी उसी तरह की आवाज़ें आई, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। ये मानिए कि अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था लोगों को कि ये हम सुन रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ फैक्ट्री में जो काम करते थे लोग, उन्होंने आना कम कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते यहाँ। कगार में ये मानिए कि 100 के 300 मिलने को राजी थे, लेकिन लोग काम नहीं कर रहे थे। हम ऐसी जगह काम ही नहीं करेंगे। सबसे पहले कुछ जो वर्कर थे उन्होंने जॉब छोड़ा। उनके ठीक 7 दिन बाद मैनेजर ने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि मैनेजर कहता है कि मैंने अपनी आंखों से जीने से उतरते हुए 3-4 बच्चे देखे थे, एक औरत देखी थी जो कि आधी जली हुई थी, और एक आदमी जो कि हाथों के बल चलता हुआ आया था, जिसका आधा शरीर नहीं था। ये सब देखने के बाद उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, और इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। इनका यह कहना है कि मैं जब यहां से मना करके निकला हूं तो मुझे 3 दिन लग गए थे अपने होश में ढंग से आने में कि मैं ऑफिस क्यों नहीं आ रहा हूं, मैंने क्या देखा है। इनके मन में इतना डर बैठ गया कि इनके घर वालों तक ने यह कहा था कि अपने घर के मंदिर के सामने से हट ही नहीं रहे थे। खैर, इस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। फैक्ट्री एक कॉल सेंटर ने टेक ओवर कर ली। उनका जो लेन देन हुआ कि खरीद ली या क्या हुआ, जो भी था, उन्होंने उसका रेनोवेशन करवाया, बेहतरीन तरीके से खूबसूरत बनाई। अब यहाँ पर कॉलिंग होएगी, ठीक है, हम देश विदेश में बात करेंगे। और कॉल सेंटर का चलन आपको भी पता है कि जिस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से जब नया नया भारत में आया था, तो हर कोई ये कहता था कि आपको पैसा कमाना है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं तो कॉल सेंटर कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कॉल सेंटर में सिर्फ अंग्रेज़ी अच्छे होने से नौकरी नहीं लगती। आपके जो सेल्स हैं, टारगेट जो हैं, वो भी अचीव होने चाहिए। आप जो काम करने को बैठे हैं वो पूरा होना चाहिए। और कॉल सेंटर की एक लाइफ बड़ी डिफरेंट सी है ना। रात में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सुबह अपने घर आए। मेहनत बहुत है भाई, क्योंकि रात में जॉब करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 2, 2:30, 3 बजे की जो नींद है उस पर काबू करना बहुत मुश्किल होता है भाई। अब यहाँ जब ये नया कॉल सेंटर खुला तो हायरिंग बड़े अफरा तफरी में हो गई, हर किसी को रख ले। हाँ, मतलब इंटरव्यू जो अब बड़े डिफिकल्ट हो गए हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि बस जल्दी से लोगों को भर लो। ऐसे में एक लड़की यहाँ पर आती है जिसका नाम दिव्या। अब यहाँ से दिव्या की कहानी शुरू हो रही है। बहुत सारा समय मैंने खराब कर दिया क्या आपका? नहीं, अभी तक इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? हाँ, तो लाइक कर दिया या बार बार बताना पड़ेगा? अच्छा, कर दिया, दोबारा मत करना, फिर वो लाइक से हट जाता है। इतना तो आप जान ही गए हैं ना। ये जो दिव्या है, इसकी जब हायरिंग हुई तो इसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी, क्योंकि इसे उम्मीद नहीं थी, इसकी इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं थी। लेकिन अपनी दोस्त सुनैना के कहने की वजह से कि देख, मैं ट्राई कर रही हूँ और मेरा हुआ है। यहाँ जो बॉस हैं, जो टीम लीडर हैं, बहुत अच्छे हैं। जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, हम्बल है, और ऐसा इंटरव्यू सा लग ही नहीं रहा है। और हिंदी में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि 15 दिन की बेसिक ट्रेनिंग है, उसके बाद आपको कॉलिंग पर बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद पैसे अच्छे मिलते हैं। और हाँ, आपको एक बात बताऊं, दिव्या अपने घर की ऐसी होनहार लड़की है जो कि पहली बार नौकरी पर आई है। इसके घर में बहुत सारी इससे उम्मीदें हैं। इसके माता पिता को नाज है और दिव्या उनके लिए उनका बेटा है।
दिव्या ने ये एक बात अपने मन में ठानी थी उस वक्त जब जॉब पर आई थी कि मैंने अपनी छोटी बहन और छोटे भाई को इतनी सारी खुशियां देनी है जितने रईस के बच्चों को मिलती हैं। बहुत सारे पैसे कमाने हैं यहां से। लेकिन 3 दिन के अंदर इन्हें समझना मुश्किल पड़ गया था कि ये हम सबके साथ हो क्या रहा है। जब ये कॉल सेंटर शुरू हुआ, मतलब कि अभी फिलहाल बहुत सारे सीनियर भी आए हैं जिन्हें तजुर्बा है, वो तो अपना कॉलिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ये जो नए लोग आ रहे हैं, जो फ्रेशर्स आ रहे हैं, इनको 15 दिन का ट्रेनिंग देना था। एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल था जहां पर इनके टीम लीडर आएंगे, आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कैसे क्या आपको बात करनी है, क्या आपको सामान बेचना है, कैसे सामने वाले की समस्या को सॉल्व करना है, जो आपको कोई फोन पर बताएगा उसे सॉल्व कैसे करना है। पहला दिन है इनकी। ये जो ट्रेनिंग है ये थोड़ा सा दिन में है, मतलब कि सुबह आप 10 बजे आओगे और शाम को 5 बजे चले जाओगे। 3 दिन की ट्रेनिंग के दौरान इनका ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल था कुछ चीजें साफ कर चुका था कि ये जगह साधारण नहीं है, लेकिन कोई किसी से कह ही नहीं रहा था। दिव्या कह रही है कि जब भी मैं वाटर बॉटल भरने जाती थी तो मुझे अपने जो वाटर कूलर है उसके पास बैठी हुई एक औरत दिखती थी जिसका चेहरा झुलसा हुआ था, जिसके कपड़े कुछ जले हुए से थे, उसका एक हाथ नहीं था और वो हमेशा मेरी तरफ देखकर बड़े भयानक से चेहरे में अपने आप को बदलना शुरू करती थी। कहती हैं कि मेरे साथ 3 बार ये हुआ है, जिसमें से आखिरी बार तो मैं पानी की बोतल भर ही नहीं पाई, क्योंकि 2 बार तो उसे मैंने अपनी आंखों से साफ देखा। तीसरी बार जब वो मुझे नहीं दिखी थी तो मेरी आंखें उसे ढूंढ रही थी और वो औरत ठीक मेरे पीछे खड़ी दिखी। बॉटल छोड़ के कॉन्फ्रेंस हॉल भाग कर आई है। इनके सीनियर ने पूछा कि आपको क्या हुआ, इस तरह से आप क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा सर यहाँ पर क्या जो नया आता है, फ्रेशर आता है, उसके साथ मजाक होता है। उन्होंने कहा नहीं, ये आप क्यों बोल रहे हो, ये कोई कॉलेज थोड़ी ना है या हॉस्टल है, क्या हुआ, आपसे किसने क्या बोला है? तो उसने कहा कि ये कुछ अजीब से कपड़ों में एक वहाँ पर औरत बैठती है और वो मुझे बहुत डरावनी शक्ल बनाकर देखती है। आज ठीक मेरे पीछे थी और मुझे बहुत डर लग रहा है सर। उन्होंने कहा बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ आओ। अब जब ये चले तो यहाँ 3 लड़के, अभिषेक, मोहित और सौरभ, इन तीनों ने भी कहा कि ये गलत नहीं कह रही, जो दिव्या कह रही है ये सच है, मैंने भी उस औरत को देखा है। तीनों ने बोला। इनमें से एक ने तो ये भी कहा कि वो जो उसके पास सीढ़ियां हैं जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर जाती हैं, मैंने वहां एक बार सिर्फ चेहरा देखा था और मुझे धड़ नहीं दिखा था। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये ऊट पटांग बातें करने का क्या मतलब है। दिव्या जो बोल रही है इसका मजाक बनाने के लिए आप सब बोल रहे हो। उन्होंने कहा सर हम सच बोल रहे हैं, हम अपने घर वालों की कसम खा सकते हैं। एक लड़का जिसका नाम दिव्यांश था, उसने कहा कि सर ऐसा तो नहीं कि वो जो हादसा हुआ था उसके कुछ लोग यहां रह गए। ये वो लड़का है जिसने एक पहल करी सबका दिमाग उस तरफ ले जाने के लिए कि हाँ ये कुछ भूतिया हो सकता है। बेकार की बात मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो लोग चले गए अब वो यहां पर कैसे दिख सकते हैं? दिव्या पहले अपने मन से ये डर हटाओ। सब लोग वहां गए, वाटर कूलर के पास कुछ भी नहीं था। ऑफकोर्स ऐसे भूत प्रेत आत्मा आपके कहे अनुसार तो नहीं दिखते हैं। आप नहीं चाहोगे तो दिख जाते हैं। आप अपने घर में सोचते हो कि यहाँ कुछ नहीं है, अभी दिख जाए 2 सेकंड में, लेकिन ईश्वर का नाम लो और बचे रहो। यहाँ ये बात आई गई सी हो गई। आज की जो ट्रेनिंग है ना, इसने किसी और ही तरफ अपना रुख कर लिया। भूत प्रेत आत्माओं की बातें होने लगी। किसी ने कब क्या महसूस किया, जो इनके टीम लीडर हैं, जो इनको सिखा रहे हैं, उन्होंने भी 2-3 बातें बता दी। हर किसी के पास सुनाने कहने को अनुभव है, लेकिन दिव्या की बात पर यकीन नहीं कर रहे। सभी बच्चे अब यहां से अपने घर गए और ये वाली ट्रेनिंग 15 दिन की जगह 4 दिन में खत्म हो गई। सारे बच्चे होशियार हैं ऐसा लग रहा है। 60 बच्चों का ये बैच था, 60। इन सभी का अब यहां पर पहला दिन है जॉब का, 5वां दिन था और ये रात के 10:30 बजे की बात है। सबको इनके घर से कैब ने पिक करा, यहां पर लाए। एक हल्का सा स्नैक्स वगैरह, कॉफी वगैरह हुआ सबका और सब अपने अपने लैपटॉप के सामने आ चुके थे। हेडफोन, लैपटॉप जैसे जो था। तो दिव्या का ये कहना है कि मैं जब आकर बैठी तो मेरी डेस्क के नीचे मैंने उस औरत को बैठे हुए देख लिया। जो इनकी टेबल थी, ठीक उस टेबल के नीचे वो औरत बैठी हुई दिख रही थी। ये अपनी चेयर थोड़ी सी पीछे करती हैं तो वो औरत अपना मुंह जो है वो बहुत बड़ा करके दिखाती है।
ये घबरा कर गिर गई। इसे 2-3 लोगों ने उठाया। सबने पूछा, बेटा ठीक हो, क्या हुआ है? चक्कर आ गए थे, क्या हुआ था? इसके पास कुछ कहने को नहीं था। वो जो 3 लड़के हैं जिन्होंने देखा, महसूस करा, उन्होंने इसके पास आकर धीरे से बोला, क्या वो औरत तुझे फ्लोर पर दिखी है? उसने हाँ में इशारा करा कि हाँ वो सामने है। इन तीनों ने पलट कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन एक अजीब सी बात है, वहां कोई दुपट्टा जो कि जला हुआ था, हल्का सा पीस उसका वहां दिखा। इनमें से एक लड़के ने जाकर उसे उठा लिया। कहते हैं कि इस तरह की चीजें अगर आपको दिखती हैं तो आपको उसे छूना नहीं चाहिए, अपने पास रखना नहीं चाहिए। ये जो आपको पड़े पैसे मिलते हैं ना, करेंसी, नोट, सिक्के, इसे खुश होकर आदमी जेब में रख लेता है। इसे टोटके में भी बदलने में देर नहीं लगती। आपको पता है? नहीं पता? बता देता हूं बीच में, क्योंकि कहानी के बीच में अब मैंने बात करना बंद कर दिया था। वो लोगों की बहुत सारी शिकायतें आई कि नितिन उसी में तो मजा है। तो चलो मजेदार एक बात बताता हूं। अगर इस तरह का कभी भी आपको कोई सिक्का, कोई कॉइन, कोई नोट पड़ा हुआ दिखता है तो अपनी जीभ को घुटनों जितना लंबा ना करो कि हाय फ्री में मिल गया भाई। ये टोटका होता है और बहुत भयानक होता है। कुछ पढ़कर किसी ने छोड़ दिया, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 उतारे ना होते हैं फिर उसके। मेहंदीपुर बालाजी गाड़ी पहुंचती नहीं है, इतना भयानक होता है ये नोट वाला तो, सिक्के वाला तो। इसमें बहुत आसान तरीका बताऊं, किसी भी गरीब के लिए, किसी भी मददगार के लिए कुछ खरीद कर उसे दे दो, टोटका खत्म। हाँ हाँ, क्योंकि वहां ना ईश्वर आपके साथ हो गया। और अगर आप ये सोचते हैं कि नितिन हर बार आप ईश्वर बोलते हो, भगवान बोलते हो, हम दूसरी कम्युनिटी के हैं तो हमारे गॉड के बारे में क्यों नहीं बोलते? ईश्वर में मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को इंक्लूड कर लेता हूं। आपके जो भगवान हैं आप उनका नाम ले सकते हो, मेरे जो भगवान हैं मैं शिव का नाम लूंगा। समझ रहे हो जो मैं समझा रहा हूं? किसी भी जरूरतमंद की मदद कर दो। कोई सामने बालक है, उसे कुछ फल खरीद के दे दो, ठीक है? उसको अपने पास नहीं रखोगे ना और वो किसी के लिए कुछ कर दोगे उन पैसों से, उससे दुगना मिलता है। फिर 10 रुपए मिले हैं तो 20 पक्के हैं। वो आपको दुआ देगा, आपके लिए भगवान से अच्छी बातें करेगा और वो जल्दी मान ली जाती है। खैर, कहानी पर वापस लौटते हैं। इन भाई साहब ने वो जो जला हुआ पीस था दुपट्टे का, वो उठाकर सभी से पूछा कि ये किसी का है क्या? यहाँ पर किसी का कोई हैंकी वगैरह, कुछ रुमाल वगैरह जल गया था क्या? किसी का नहीं है। टीम लीडर आए, उन्होंने कहा कि क्या हो गया, यहाँ भीड़ क्यों लगी है? सर ऐसे ऐसे दिव्या को कुछ अजीब सा चेहरा दिखा है। कहाँ पर? मेरी ठीक टेबल के नीचे। एक काम कर बेटा, तू डर मत, पहला दिन है, अच्छे से मतलब हंस के अपना जॉब पर ध्यान दो। तुम कोई और टेबल देख लो, अभी तो 3-4 और खाली है, कहीं और चली जा। इसने जो दूसरी टेबल ली थी, इसे उस टेबल के भी नीचे वो औरत दिखी। इसने कहा सर मैं दूसरी टेबल ले सकती हूँ? उन्होंने कहा बेटा क्या यहाँ भी कुछ दिख रहा है? अब एक यहाँ पर इसका खास दोस्त बना जिनसे आज इनकी शादी हो चुकी है। उसने आकर इसके डर पर काबू करा। आकर क्या बोलता है कि राम राम जी। उसने कहा राम राम जी, क्यों डर रही हो? और ये लड़का थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं ना कि इस लड़के की थोड़ी खड़ी बोली थी। इंग्लिश ठीक ठीक थी, सभी की इंग्लिश ठीक ठीक थी, लेकिन हायरिंग फटाफट हो गई। लेकिन ये जब अपनी लैंग्वेज पे आता था तो ये कुछ यूपी साइड का कह दें कि कुछ हरियाणा साइड का कह दें, उसका मिक्स था। जैसे मेरी बोली है ना, कुछ कुछ वैसी थी भाई की। डर लग रहा है किसी से? उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ कह नहीं सकती, एक काम कर यहाँ मेरे धोरे बैठ जा। उन्होंने कहा हैं जी? अरे यहाँ मेरे धोरे बैठ जा, यहाँ मेरी सीट है, तू इधर बैठ जा, डर लगे तो मुझे बता दिए, मैं यहीं बैठा हूँ तेरे धोरे, मैं देखूँ तुझे कौन डरा है। अब सभी लोग हंसने लगे, किस तरह से बात कर रहा है। टीम लीडर आया, उसने पूछा कि भैया कहाँ से हो? उसने अपनी जगह बताई। कहते हैं हाँ, इतने कॉन्फिडेंस से जो बात कर रहे हो उसी से पता चलता है कि तुम वहीं के हो। उन्होंने कहा सर ऐसा है, ये जो उल्टी सीधी कहानियां बन नहीं है ना कॉन्फ्रेंस हॉल की, मेरे तक भी आई है, ये मूर्खता है, ऐसा कुछ होता ना है। एक लड़के ने यहाँ पर इसकी सारी गलतफहमी दूर कर दी कि भाई साहब इंसानों के सामने तुम इस टोन में बात कर सकते हो, समझ रहे हो, लेकिन वो जो है ना शक्ति जिसकी बात हो रही है उसे भूत कहते हैं, और उसके सामने अच्छे अच्छे हमने नाचते देखे हैं। उसने कहा मैं बता भाई किधर मिलेगा भूत, हम देखेंगे। यहां टीम लीडर ने इन दोनों को चुप करा दिया कि कोई आर्गुमेंट नहीं,
ज़्यादा हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों शांति से काम करो। पहला दिन जैसे तैसे करके निकल गया। दूसरे दिन जॉब का, और मन में इस बात को लेकर डर है कि हाँ इस फ्लोर पर कुछ है। ये सब अपनी गाड़ी से उतरे ही थे। वो जो इसका खास दोस्त बना था वो भी उतरा, और इस दोस्त का नाम डैनी है, ठीक है, जो इनका दोस्त बना है। डैनी दूसरी गाड़ी से उतरा था, ये दूसरी गाड़ी से उतरी थी, लेकिन नीचे बहुत सारे लोगों की भीड़ लग रही है। डैनी जब गाड़ी से उतरा था तो इसने सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बहुत सारे लोगों को खड़ा हुआ देखा। इसे समझ नहीं आया कि ये वाला फ्लोर तो हमने अभी तक देखा ही ना है, यहाँ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं भाई, हमें पता ही नहीं। हम तो सोच रहे थे कि सिर्फ 8-10 गाड़ियाँ ही आती हैं, लेकिन अब ये पक्का है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। यहाँ गए, फिर डैनी भाई साहब ये भूल गए कि हाँ कुछ लोगों को देखा है। अब ये दिव्या भी पहुँच गई भीड़ में, जाकर पूछती है कि सर क्या हो गया। तो कहते हैं अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, और आप सब यहीं रुको। नहीं हुआ क्या है? नहीं, हमारे फ्लोर पर सारी जो कुर्सियां हैं वो एक साइड इकट्ठी हैं और एक के ऊपर एक, इस तरह से जैसे कि किसी ने जगह बनाई हो। मतलब करे जब आप सब गए थे, सुबह वाला बैच आता है, उसके बाद सुबह वाले के बाद बैच आपका आता है, उस बीच करीब 15-20 मिनट का बीच में क्या कहते हैं थोड़ा सा लंच, स्नैक्स वगैरह, कभी डिनर वगैरह। इतनी देर में 150-250 कुर्सियां उठाकर एक तरफ रखनी या फेंकनी पॉसिबल नहीं है। कुछ गड़बड़ तो है उस वाले फ्लोर पर। डैनी ने कहा कि सर आप भी ऐसी बात करोगे तो कैसे काम चलेगा, और एक काम करो ना, इन सभी को आप पूछो ना, इन सब ने हटाई हैं क्या कुर्सियां? यहाँ कई लोग सीनियर भी खड़े थे, उन्होंने कहा किन से पूछे, आप थोड़ा सा मेरे साथ बाहर को आओ। अब सभी लोग बाहर को आए इसके साथ, भाई कि क्या बता रहा है। तो ये गेट तक लाया और कहता है कि ये देखो सबसे ऊपर। अरे कहाँ चले गए? फिर इसने आवाज़ दी, अरे कहाँ गए? इससे मैनेजर ने पूछा कि किसको आवाज़ दे रहे हो तुम, किसे बुला रहे हो? इसने बताया कि ये हम इस वाले फ्लोर पे बैठते हैं ना, बीच वाले पे, इसके ऊपर वाले फ्लोर पर इतने सारे लोग खड़े हैं कोने में, और ढंग से मैं देख तो नहीं पाया, लेकिन हाँ लोग खड़े हैं। इन्होंने कहा कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर ऐसे कैसे कह सकते हो कि लोग खड़े थे? अभी वहाँ की हायरिंग पूरी हुई नहीं है, वो सबसे सीनियर लोगों का एक डिपार्टमेंट बनेगा, अभी वहाँ कोई भी नहीं है, और जो जॉब होगा, जो भी काम होगा वो दिन में होगा। इसने कहा जी मैं शर्त लगा सकता हूँ, जॉन से को शर्त लगानी है लगा लो, मैं 100% कहता हूँ ऊपर बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ मैनेजर ने, सबने ये कहा कि एक काम करते हैं, अपनी भी थोड़ी सी वो पुष्टि हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा, कहीं इन लोगों ने तो बदतमीजी नहीं करी। कौन है ऊपर? चलो सारे चले। तकरीबन जी 35 लोग, 35, जिनमें दिव्या और ये डैनी भी था। सभी लोग अपने सीनियर टीम लीडर, मैनेजर, सुपरवाइजर, इन सभी के साथ, और हाँ 8 गार्ड भी थे। इन सभी के साथ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचे, जहां अभी सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई होकर कैबिन की शक्ल दी गई हुई थी। सामान लग चुका था, लैपटॉप वगैरह, हेडफोन वगैरह सब लग चुके थे, लेकिन सारी जमीन काली थी। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि जैसे अभी 15 मिनट पहले यहां पर किसी ने आग बुझाई हो। अपना पैर बचा बचा कर चल रहे थे, जैसे कि अभी भी जमीन गर्म हो। दिव्या यहां रुक गई। डैनी ने इसके पास आकर पूछा, अरे क्या हुआ? तो यहां एकदम रुक कर गई, क्या बात हो गई? उसने कहा वही औरत है वो जो सामने बैठी है, जिसके पास में एक आदमी खड़ा है। डैनी के यहां पर हाथ पैर फूल गए, क्योंकि इसे कोई औरत नहीं दिख रही। इसने एक दूसरी लड़की जिसका नाम साक्षी था उसे बुलाया और कहा कि साक्षी एक काम कर, ये अपनी दोस्त को लेके तू नीचे उतर जा भाई, हम आ रहे हैं, तू नीचे जा। उसने कहा लेकिन हुआ क्या है, एक बार देखने तो दो जगह कैसी है, ये यहाँ पर सीनियर आएंगे क्या? अरे तेरे से कह रहा हूँ, इसके मन में डर आ रहा है, इसे कुछ यहाँ दिख रहा है, बाद में इससे पूछेंगे क्या है कैसा है, तू इसे लेकर नीचे जा। उसने बात मानी दोस्त की और वो उसे लेकर नीचे चली गई। यहाँ सभी लोग कॉर्नर तक जा जाकर देख रहे थे, किसी को कुछ नहीं मिला। डैनी ने कहा कि मैंने 100% इसी वाली बिल्डिंग, इसी वाले फ्लोर पर देखा है। बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया कि अब तू शर्त लगा रहा था, क्या हो गया, कितने की शर्त थी और क्या था, बहुत उल्टी पुल्टी बातें हुई। लेकिन इसने एक बात सबसे कही कि किसी की भी कसम खलवा लो मुझे, मैं अपने घर वालों की, मैं अपने भगवान की कसम भी खा सकता हूं कि मैंने यहां लोगों को खड़ा देखा है। अब वो लोग थे, इंसान थे, भूत प्रेत थे, मुझे नहीं समझ आता, मैंने यहां लेकिन लोगों को देखा है। इनके मैनेजर ने कहा कि किसी की भी शक्ल ध्यान है? कह रहा ना इतनी ऊंचाई से मेरे को क्या शक्ल ध्यान है, लेकिन हाँ ये पक्का पता है कि लोग थे।
चलो जी कोई बात नहीं, यहाँ से बस डरते डराते सभी लोग उल्टी सीधी बातें करते हुए, मजाक था, वहम था, सीढ़ियों से जब नीचे उतर रहे थे तो एक शोर चिल्लाने का इन सभी की तरफ आया, बहुत तेज। तो इन्हें डर के मारे इन सीढ़ियों से भागकर उतरना पड़ा। जो लोग नीचे इंतजार कर रहे थे उन्होंने पूछा क्या बात हो गई। इन्हें कुछ नहीं पता, क्या बताएं। जिस पूरे फ्लोर को अभी खाली को देखकर आए हैं उस पर से ऐसा लगा जैसे कि भीड़ इनकी तरफ भागी है, चिल्लाई है। इन्होंने अपने सीनियर्स को कॉल कर दिया कि सर यहाँ इस वाले फ्लोर पर कुछ गड़बड़ है और ऐसा कुछ महसूस हुआ है। एक काम करो, अभी उस फ्लोर पर बाहर मतलब लकड़ी का जो दरवाजा है उसे बंद कर दो, ताला लगा दो और लिफ्ट को भी वहां तक जाने के लिए रोक देना। ऐसा इन्होंने किया। 11 बजे शिफ्ट एक तरह से शुरू होती थी, 1 बजे महसूस होना शुरू हो जाता था। इस वाले फ्लोर पर ना 3 बार ब्रेक होते थे। जब इन्हें डर लगता था ना तो ब्रेक लेने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर चले जाते थे, गार्डन में चले जाते थे, बाहर चले जाते थे, बस यहां नहीं रुकते थे क्योंकि ठीक इस वाले फ्लोर के ऊपर ही वो हादसा हुआ था। लोगों के चिल्लाने चीखने की आवाजें रात 2 बजे से 3 साढ़े 3 तक स्पष्ट रूप से सुनाई देती थी। गेट पर खड़े होकर लोग देखते थे कि हां कुछ है ऊपर, भूत प्रेत आत्मा, बहुत सारे लोगों ने अनुभव करा है। दिव्या गलती से शायद कोई चीज अपने साथ ले गई थी अपने घर तक। इनकी जॉब बड़े एक डर के साथ चल रही थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियां और पहली नौकरी उसकी वजह से छोड़ भी नहीं पा रही थी। जितने भी लोग यहां पर ज्वाइन हुए थे ना, इनमें से 17 लोगों ने जॉब छोड़ दी थी उसी मतलब 2-1 दिन के अंदर ही। लेकिन दिव्या ने नहीं छोड़ी। और दिव्या को क्योंकि वो पसंद करता था लड़का जिनसे आज शादी हुई है, ठीक है, वो उसके सपोर्ट में रहना चाहता था कि हाँ मतलब ये भी कह सकते हैं कि मैं उन्हें इम्प्रेस करके अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा साथी बनाना चाहता था। उन्होंने ऐसा किया और अब दोनों खुशी खुशी रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिव्या आज भी ये कहती हैं कि मैं नोएडा के सेक्टर 60 की तरफ जाती भी नहीं, रहती नोएडा में ही है लेकिन वहाँ नहीं जाती। वो जो एक समय रहा बड़ा डरावना भयानक सा कि चिल्लाने की आवाज़ें, लोगों की सरकने की आवाज़ें या मशीन चलने की आवाज़ें लोगों को आती थी और इतनी डिस्टर्बेंस होती थी कि हेडफोन इन्हें हटाकर सर ये क्या हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा, इस तरह से बोलना पड़ जाता था। उनके पास भी कोई जवाब नहीं था कि मैं क्या बोलूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन भयानक हादसा कब हुआ, ये शुरुआत जो इनके साथ हुई जिसकी वजह से इन्हें भी नौकरी छोड़नी पड़ गई और इन्हें पक्का यकीन हो गया कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं, डैनी के प्यार के इजहार करने की वजह से हो गई। डैनी ने अपने काफ़ी दोस्तों को, अपने टीम लीडर को भी बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्यार करने लगा हूँ और शादी भी करूँगा। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जीवन में अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। और वो भी पसंद करती थी, ऐसा नहीं है। ये एक रिंग लेकर आया था, फिल्मी तरीके से घुटनों पर बैठकर प्यार का इजहार करूँगा, लेकिन यहाँ सबके सामने नहीं कर सकता, बड़ा अजीब लगेगा। तो ये ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया, बाहर से दरवाजे को किसी तरह से खोल लिया, ऊपर चला गया। उसकी दोस्त को बोल के आया था कि उसका आज बर्थडे है तो सिर्फ डैनी तेरे साथ केक सेलिब्रेट करना चाहता है, तू ऊपर वाले फ्लोर पर चली जा। और हाँ, उसके पास केक भी था। वो इंतजार कर रहा था, गाना गुनगुना रहा था, यहाँ इसे डर नहीं लग रहा था। और ये ब्रेक हुआ था इस वक्त, कॉफी ब्रेक वगैरह जो होता है। ये ऊपर आती है और कहती है कि यहाँ क्यों सेलिब्रेट कर रहा है, सबके साथ सेलिब्रेट करना। उसने कहा नहीं, मेरा जन्मदिन भी है और मेरे लिए ख़ास दिन भी है, क्योंकि मैं आज तेरे से कुछ ऐसा कहूँगा कि शायद हो सकता है उसके बाद तू मुझे पसंद ना भी करे, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में तेरे अलावा किसी को नहीं देख सकता। उसने कहा कैसी बातें कर रहा है, इतनी फिल्मी बातें क्यों, क्या हुआ। उसने वहाँ एक जगह बनाई जो सारी ख़राब सी जगह थी, क्योंकि अब वहाँ कोई नहीं आता था, धूल लग चुकी थी, सफाई भी नहीं होती थी। एक टेबल पर थोड़ी सी उसने सफाई करी और वहाँ पर केक रखा और कहता है कि अब तू ठीक मेरे सामने आ जा, मुझे अपने प्यार का इजहार करना है। प्यार का इजहार क्या कर रहा है तू, मैं बताऊंगा। अब जब इसने पॉकेट में हाथ डाला तो वो गलती से रिंग कहीं इधर उधर गिर गई। इसने ढूंढना शुरू करा तो हाँ, कोई रिंग मिली, लेकिन ये इसकी रिंग नहीं थी। मैं कह रहा हूं ना, ये आप तक आने के लिए भूमिकाएं तो खुद बना देते हैं और आप सोचते रह जाते हो कि हमारे साथ प्रेत समस्या कहां से शुरू हुई थी।
इसने प्यार का इजहार करा, उसने एक्सेप्ट करा। घुटनों पर बैठकर इसने अंगूठी पहनाई। एकदम परफेक्ट साइज की आई थी। लेकिन जब अंगूठी पहनाई और उसने हंसकर देखकर उसे चूम कर अपने माथे लगाया, तो इसने एकदम से डैनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहता है कि ये मेरी अंगूठी नहीं है जो मैं लाया था, इसे उतार दे। उसने कहा अब जो भी है अब तो मेरी है, और मैं भी तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और दोनों की दोस्ती एक प्यार का रूप लेती है। लेकिन डैनी के पास कन्फ्यूज़न था कि ये अंगूठी मेरी नहीं है जो मैं लाया हूँ, ये अंगूठी उतार दे, मैं तेरे को दूसरी ला दूंगा। उसने कहा ना, ये अंगूठी अब मेरी हुई और मैं बहुत खुश हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे और ये अपने घर वालों के साथ इसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। अगले दिन ये यहाँ कॉल सेंटर में नहीं आई। डैनी को लगा कि शायद घर वालों को बात बुरी लग गई, उन्होंने जॉब छुड़वा दी। जैसे ही इसकी शिफ्ट खत्म हुई, ये सुबह उसके घर गया। पता पड़ता है कि ये लोग मेहंदीपुर बालाजी गए हैं। पड़ोसी ने बताया कि वो लड़की पागल हो गई है। क्या बोल रहे हो आप? मेरी दोस्त है, मेरे साथ जॉब करती है। उन्होंने कहा कि वो बाहर बैठकर कुछ अजीब सी हरकतें करने लग गई थी और बार बार चिल्ला रही थी कि मैं जल रही हूं, मुझे बचाओ। वो नॉर्मल थी, और हाँ मतलब किसी ने ऐसे ही उससे कहा कि बेटा तू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो उसने अपना हाथ दिखाया तो उसका हाथ हमें भी ऐसा लगा जैसे जल रहा है, गर्म हो रहा था उसका हाथ उस वक्त। मेहंदीपुर बालाजी कब गए हैं ये लोग? अभी सुबह तकरीबन 8 बजे करीब निकले थे। अब ये परेशान है, रो रहा है। अपने घर जाकर इसने ये बात बताई। उसके घर वालों ने कहा कि अगर मेहंदीपुर बालाजी गए हैं और वहाँ वो समस्याएं थी तो उसके साथ कुछ लग गया है। इसके घर वालों ने इसे मिलने ही नहीं दिया डैनी को। तकरीबन 20 दिन तक वो लड़की बहुत कष्ट में रही थी। उसने कहा कि मुझे छत पर वो औरत दिखती थी अपने घर की, चलती हुई दिखती थी। मेहंदीपुर बालाजी मैं 3 बार गई, मेरी हाजिरी 3 बार लगी, और ये तब की बात है जब वहाँ पर कुंड भी खुला हुआ था। लेकिन अब तो खैर बंद है। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी गए हैं तो अब तो कुंड बंद है, लेकिन उस वक्त खुला था जिस वक्त की ये बात है। और ये तकरीबन एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं आपको देने की कोशिश करूँ, जो गुड़िया थी ये तकरीबन 45 या 50 किलो के आसपास इसका वज़न रहा था। लेकिन 20 दिन के अंदर ये ऐसी हो गई थी कि इसे 2 आदमी अगर पकड़कर नहीं चलेंगे तो ये गिर जाएगी। वो चबा रही थी इसे। ऐसा एक भगत जी ने बताया कि वो चबा रही है तुझे। कुछ दिन और रुक जाती तो वो शायद इसका वही हाल करती जो उसका उस वक्त हुआ था। टीवी में भी कोई मतलब फायर का सीन होता था तो ये रोने और चिल्लाने लग जाती थी। अब ये एकदम ठीक है। कहानी मुझे भेजकर कहती हैं कि नितिन भैया अगर यकीन हो तो सुनाना, क्योंकि बहुत से लोग मेरी इस कहानी को मजाक समझते हैं। मेरी बहन, मैं किसी भी कहानी को मजाक नहीं समझता हूँ। जिसने भेजा समय निकाल कर, उसका एक भयानक एक्सपीरियंस मेरा फ़र्ज़ है कि उसे अच्छे से प्रस्तुत करूँ, जो लोगों को पसंद भी आए, कुछ समझ भी आए और लोग उससे कुछ सीखें भी। आज की कहानी में इतना ही है। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। बाकी मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ट्राई नहीं होने चाहिए इस विषय पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।